स्वामी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप बहुत भव्य और दिव्य दिख रहे हैं और वैसे आपका स्टूडियो भी एक इंटरनेशनल क्वालिटी का है। आपने आशीर्वाद दिया था। अरे आपने आशीर्वाद दिया था और ये आपके आशीर्वाद की कृपा है। अरे आप में ताकत तो है। ताकत तो अच्छी है भाई। आप चीटिंग कर रहे हैं। देखो अर्णव भाई, प्रथम तो देश पूछता है भारत को सबसे ज्यादा देख रहा है और उसके देश के सबसे बड़े एंकर के रूप में अर्णव भाई को देखता है, तो उसके लिए आपको प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन कि आपको इतने करोड़ों लोगों का प्यार मिला है और मेरा भी प्यार स्नेह आपके साथ है। दूसरी बात, दुनिया में सबसे सशक्त तरीके से किसी देश ने जंग लड़ी है कोरोना के खिलाफ तो भारत है, और उसमें मोदी जी ने सारे इनिशिएटिव लिए। अलग बात है कि उसमें अभी तक स्टेट्स ने भी सपोर्ट किया है। बाबा रामदेव को विभिन्न चैनलों के द्वारा एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बुलाया जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कॉमेडी जिसे मजाक कहते हैं वो दो तरह का होता है। एक कॉमेडी मजाक और एक होता है डार्क कॉमेडी, जिसका फिल्मों में खूब इस्तेमाल किया जाता है। डार्क कॉमेडी में होता है कि व्यक्ति या समाज बुरे से बुरे दौर में भी रहे या वह मृत्यु के नज़दीक भी रहे, तब भी कुछ मजाक चलता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि बाबा रामदेव को स्टूडियो में बुलाना उसी तरह का डार्क कॉमेडी है। अरे बाबा रामदेव योग जानते हैं और योग भी जानते हैं, तो भारतीय, मेरा एक चैलेंज है बाबा रामदेव से, भारतीय समाज के किसी भी गांव में आप चले जाइए, वहाँ कम से कम 5 लोग तो आपको जो अवश्य इतने मिल जाएंगे जो बाबा रामदेव से थोड़े बहुत ज़्यादा योग जानते होंगे। तो ये तो व्यापारी आदमी है, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। फिर इनको एक एक्सपर्ट के रूप में, राजनीतिक एक्सपर्ट के रूप में, तो जरा इनका राजनीतिक लेखा जोखा देख लीजिए। ये राजनीतिक प्रतिबद्धता निर्भयता से पैदा होती है, उसके लिए निडरता जो है उसके मूल में होना चाहिए। आप किसी भी क्रांतिकारी का जीवन उठा करके देख लीजिए, आप देखेंगे कि जब वह किसी वर्चस्ववादी सत्ता से लड़ता है तो निर्भय होकर के, तब जबकि वर्चस्ववादी सत्ता के ठीक विरुद्ध उसके पास संसाधन और शक्तियां कम होती हैं, और वही निडरता जो है उसको वहां पर खड़ा रखती है। रामदेव ने आंदोलन किया था, पुलिस आई, इन्होंने महिलाओं के कपड़े पहन करके भागने का प्रयास किया, बाद में उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। तो हम उस भगत सिंह के देश में पैदा होने वाले लोग हैं क्या? इन पत्रकारों को पता नहीं है जो इनको अपने स्टूडियो में बुलाते हैं कि वो भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर योद्धाओं के देश में पैदा होने वाले लोग हैं, और एक राजनीतिक क्रांति के नाम पर भगोड़े व्यक्ति को एक्सपर्ट बना करके आप लाते हैं। क्या उम्मीद की जा सकती है कि सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके वो सवाल कर सके? उसके अंदर वह क्षमता नहीं है, क्योंकि इसका प्रमाण बाबा रामदेव स्वयं दे चुके हैं। और किसी भी विषय पर, किसी भी विश्वविद्यालय के अदने से रिसर्च स्कॉलर से वह किसी विषय पर टकरा नहीं सकता है। यह एक चापलूसी का दौर है, एक षड्यंत्रकारी मामला है, इसलिए, और रामदेव उसमें फिट बैठता है, इसलिए रामदेव को बुलाया जाता है। अदरवाइज रामदेव के पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है जिसके आधार पर वह एक एक्सपर्ट के रूप में बुलाया जा सके। धन्यवाद।